Hello students, today we are going to start a new chapter with complex sentence in past perfect tense। पिछले वीडियो कालांश से जुड़ कर के इस कालांश में आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को रिवाइज करते हुए यानी पास्ट परफेक्ट टेंस हमने शुरू किया था और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल, ठीक है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले पहचान बताई थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। दूसरी बात ये थी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो केवल एक ही सहायक क्रिया है हेड, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो सभी कर्ताओं के साथ हेड फॉलो करते हैं अपन इस टेंस। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के हम सामान्य वाक्य हमने 2-4 वाक्य 2-3 वाक्य बनाए थे और भी वाक्य देखें कि पहचान के साथ हमें जो जोड़ना है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म मुख्य रहेगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब आप नेक्स्ट देखें, वाक्य हैं मोहन 10 बजे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुका था। मोहन 10 बजे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुका था। गंतव्य स्थान पर पहुंच चुका था तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मोहन। हैड रीच्ड, हेड सब कर्ताओं के साथ अपन हेड लगाते हैं, रीच्ड कहाँ पहुंच चुका था, अपने गंतव्य स्थान पर। तो एक बात सीखने की है यहाँ पर कि रीच जो वर्ब है इसके बाद कोई प्रपोजिशन अपन फॉलो नहीं करते हैं, तो अपने गंतव्य स्थान को क्या बोलेंगे अपन, रीच्ड हिज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन को गंतव्य स्थान कहते हैं। और कै बजे, एट 10 o'clock। अब सुबह शाम की नहीं कहा गया है तो हम o'clock दर्शा देते हैं, अगर सुबह शाम वाली स्थिति AM PM शो कर सकते थे तो इस तरीके से रीच टू नहीं करेंगे अपन। और अपने गंतव्य स्थान पर इस सब की अंग्रेजी जो है हिज डेस्टिनेशन, ये सब कुछ इसी में है, ये है। अगला देखिए, इसके बारे में और क्वेश्चन शायद ये तीसरा होगा। चौथा सेंटेंस देखें, मैं अपनी आत्मजीवनी पिछले वर्ष नहीं पूर्ण कर चुका था। मैं अपनी आत्मजीवनी पिछले वर्ष पूर्ण नहीं कर चुका था या नहीं पूर्ण कर चुका था, पहले पूर्ण लगा लें, पूर्ण नहीं कर चुका था। तो मैं आई हैड नॉट, पूर्ण करने को कंप्लीटेड, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई ऑटोग्राफी। तो आत्मजीवनी को
अपनी के लिए माई लगा लिया, आत्मजीवनी को ऑटोग्राफी कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, सॉरी ऑटोबायोग्राफी। लास्ट ईयर, ठीक है ना, ये बनेगा। अब प्रश्नवाचक देखें, क्या वह संपूर्ण मसले को अच्छी तरह से समझ चुका था? क्या वह संपूर्ण मसले को अच्छी तरह से समझ चुका था? तो यहाँ पर हैड ही ऑल द संपूर्ण मसले को, तो ऑल द मैटर लिख देंगे अच्छी तरह से, वेरी वेल। और यहाँ पर समझ चुका था तो हैड ही अंडरस्टूड ऑल द मैटर वेल। हैड ही अंडरस्टूड ऑल द मैटर वेल, तो क्या हुआ, संपूर्ण मसले को अच्छी तरह से समझ चुका था। तो ये इस तरीके से। तुमने अपने दोस्त को अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं बताया था? ठीक है ना। तुमने अपने दोस्त को अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं बताया था? तो इसको WH वर्ड से बनाएंगे। वाई हैड यू नॉट टोल्ड योर फ्रेंड अबाउट योर फ्यूचर। इस तरीके से तो प्रश्नवाचक बनेगा। क्यों आने की वजह से WH वर्ड वाई लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेड लगा दिया, यू सब्जेक्ट है, वाई हैड यू नॉट, नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव, और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, अपने दोस्त को, योर फ्रेंड अबाउट योर फ्यूचर। तो इस तरीके से इसके सिंपल सेंटेंसेस ये हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इस टेंस में, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जोड़ करके क्या बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं, अर्थात मिश्रित वाक्यों की रचना की जाती है, जो हमें जो करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब में भी वो पॉइंट पूछ लिया जाता है, और इसके अलावा हमें बनाना भी आना चाहिए कि भाई ये जो दो टेंस मिलकर के वाक्य बनाए जाते हैं तो वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये भी हमारे सीखने में होना चाहिए। ठीक है, तो आप अब हेडिंग डालोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अर्थात इसको बोलेंगे आप मिश्रित वाक्य। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य जो है, इसमें क्या होता है, तो आप नोट डाल के लिखें, पास्ट परफेक्ट टेंस एवं
पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट टेंस एवं पास्ट इंडेफिनेट टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनेट टेंस को बिफोर एवं आफ्टर से जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। अर्थात जब दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा जाता है तो पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में अर्थात हैड प्लस थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है, और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनेट एमडी सेकेंड या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनाया जाता, ठीक है ना। और यदि दोनों वाक्यों को आफ्टर से जोड़ते हैं तो इसकी विपरीत स्थिति होती है। अर्थात पहले पास्ट इंडेफिनेट और बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते, ठीक है ना। तो ये जो लिखा है आपने नोट, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस एवं पास्ट इंडेफिनेट टेंस को बिफोर एवं आफ्टर से जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। पहली बात तो बिफोर आफ्टर से जोड़ करके दो टेंस जोड़ते हैं। कौन कौन सी टेंस जोड़ते हैं? पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट। अर्थात जब दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। अर्थात जब दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा जाता है तो पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पहला वाक्य किस में आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में, अर्थात हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनेट में एम बी सेकेंड या डेड प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनाया जाता है और दोनों वाक्यों को आफ्टर से जोड़ते हैं।
बनाया जाता है, और दोनों वाक्यों को आफ्टर से जोड़ते हैं तो इसकी विपरीत स्थिति होती है, अर्थात पहले पास्ट इंडेफिनिट और बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो एक बार और देखें आप, इस तरीके से और समझ लें कि ये पहला वाक्य मान है और दोनों के बीच में हम क्या लगा दें, बिफोर लगा दें, और ये दूसरा वाक्य हो गया। तो पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा साहब, किस टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, और वो किससे बनेगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बनेगा, ठीक है ना। दूसरा वाक्य किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, वो एम बी सेकेंड या डिड प्लस फर्स्ट से बनेगा, एम बी सेकेंड या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म से। अब इस कंडीशन को हम, बिफोर का उल्टा क्या होता है, आफ्टर, जब आफ्टर बिल्कुल विपरीत हो गया तो आपकी सिचुएशन भी उल्टी हो जाएंगी कि पास्ट इंडेफिनिट पहले आ जाएगा और पास्ट परफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बाद में चला जाएगा। इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि हिंदी में जो भी वाक्य दिया जाता है, क्या दिया जाता है, बिफोर और आफ्टर से जोड़कर जो भी हिंदी में वाक्य दिया जाता है उसका पिछला सेंटेंस है वो हमेशा पहले बनता है। पिछला सेंटेंस हमेशा कैसे बनता है, तो इसमें एक नोट आप नीचे और डाल लें, हिंदी वाक्य का पिछला सेंटेंस हमेशा पहले बनाया जाता है, चाहे वह बिफोर या कोई भी हो, ठीक है ना। हिंदी वाक्य का पिछला सेंटेंस हमेशा पहले बनाया जाता है, चाहे वो बिफोर या आफ्टर वाला कोई भी हो। तो ये आपका पूरा नोट है और इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। अब हमें कैसे पता चले कि ये बिफोर से बनाना है या आफ्टर से बनाना है, यदि हिंदी वाक्य में से पहले आए, पहले शब्द आ जाए तो वो बिफोर से बनेगा, और बाद आ जाए के बाद, से पहले बिफोर और के बाद का मतलब क्या है, आफ्टर से बनेगा। जैसे अपन वाक्य बना के आपको बताएंगे, देखिए। तो ये ध्यान रखना कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने का जो वो है, अक्सर हमें सकारात्मक वाक्य से ही सीखना होता है, और हम देखिए किस प्रकार इन वाक्यों को बनाना सीखते हैं, ध्यान दें अच्छी तरह से। जैसे है साहब, सेंटेंस है, जाना माना सेंटेंस है आपका, डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है ना। अब हमें सेंटर पॉइंट मानना है जो पहले और बाद में आता है। तो सबसे पहले बात यह सीखनी है कि वाक्य बनेगा बिफोर से जोड़कर बनेगा या आफ्टर से जोड़कर। तो किससे जोड़कर बनाओगे आप, किससे जोड़कर बनाओगे इसे, बिफोर से जोड़कर। क्योंकि इसमें क्या आ गया, से पहले। पिछला हिंदी का वाक्य हमेशा पहले बनता है, चाहे आप बिफोर से बनाएं चाहे आफ्टर से बनाएं। तो आपने क्या है, बिफोर से बनाना है, पिछला वाक्य पहले बनाना है। तो बिफोर का कॉम्बिनेशन ये था कि पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पिछला जो वाक्य पहले बनेगा तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा कि मरीज मर चुका था। तो द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। ये सेंटेंस पूरा हो गया भाई, ये सेंटर पॉइंट हो गया। पिछला वाक्य हम ले लेंगे पहले, फिर हमें किससे जोड़ना है,
पहले है तो बिफोर लगाओ, बाद में है तो आफ्टर लगाओ। बिफोर, डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने, बिफोर द डॉक्टर, सब्जेक्ट कौन हो गया इसका, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऐसे ये सब्जेक्ट है, पहुंचना क्रिया है, तो बिफोर द डॉक्टर। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म से बनाएंगे, पहला आपने पास्ट परफेक्ट में बना दिया हेड प्लस थर्ड फॉर्म से, और यहाँ बिफोर से जोड़ करके सब्जेक्ट ये डॉक्टर ले लिया पहले सेंटेंस का, और रीच वर्ब है पहुँचना, रीच द हॉस्पिटल, रीच्ड द हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो रीच्ड वर्ब के बाद प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे आप। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल। दूसरा देखिए, मेरे पिताजी के बाजार जाने के बाद मैंने एक चोर को देखा था, ठीक है ना। तो के बाद आ गया तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो के बाद है तो किससे बनेगा, ये आफ्टर से बनेगा। मेरे पिताजी के बाजार जाने के बाद मैंने एक चोर को देखा था, तो पिछला वाक्य हमेशा पहले बनाते हैं, मैंने एक चोर को देखा था, मैंने एक चोर को देखा था, तो क्या बनेगा, आई सॉ ए थीफ, आई सॉ ए थीफ, मैंने एक चोर को देखा। तो बाद जब आफ्टर से के बाद आ गया तो आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट बनता है, और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट लेते हैं। तो आई सॉ ए थीफ आफ्टर, मेरे पिताजी माय फादर हैड गॉन टू मार्केट, ठीक है ना। इस तरीके से ये वाक्य है ना। पिछला वाक्य हमने लिया, मैंने एक चोर को देखा, तो आई सॉ ए थीफ, आफ्टर से जोड़ दिया, ये जॉइंटर हो गया साहब, मेरे पिताजी के बाजार, बिफोर माय फादर हैड गॉन टू मार्केट। तीसरा देखिए साहब, तीसरा है मेरे विद्यालय जाने से पहले मेरी माँ खाना पका चुकी थी। ये सेंटेंस है, जैसे मेरे विद्यालय जाने से पहले मेरी माँ खाना पका चुकी थी। तो देखिए यहाँ पर से पहले आ गया, क्या आ गया, से पहले। तो किससे बनाओगे, बिफोर से कि आफ्टर से, बिफोर से बनेगा। मेरी माँ खाना पका चुकी थी, तो ये मेरी माँ खाना पका चुकी थी, इस सेंटेंस को बनाएंगे तो माई मदर हैड कुक्ड फूड, माई मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई वेंट टू स्कूल। इस तरीके से बन जाएगा। मेरे के लिए आई लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे नहीं कि मेरे विद्यालय के लिए आप माई स्कूल कर दें। अकेला मेरा जब है कि मेरे जाने का मतलब मैं, तो मैं कौन हूँ, आई, और क्रिया जाना है तो कहाँ जाना है, विद्यालय जाना, तो विद्यालय से जोड़ना टू लगेगा। अगर मेरे के साथ कोई होता, मेरे भाई, मेरे पिताजी, तो माई फादर, माई ब्रदर ये आ जाता। थोड़ा कन्फ्यूजनेबल है, इसको समझना। एक और बना लेते हैं और फिर अगला टेंस पढ़ेंगे अपन।
रेखा के कक्षा में खड़े होने के बाद, रेखा के कक्षा में खड़े होने के बाद अध्यापक ने उसे डांटा था, उसे डांटा था। रेखा की कक्षा में खड़े होने के बाद अध्यापक ने उसे डांटा था। तो यहाँ पर के बाद जो है, के बाद जो कंडीशन है, तो रेखा की कक्षा में खड़े होने के बाद, तो हम पिछला वाक्य हमेशा पहले बनाते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, चाहे वो बिफोर से जुड़े चाहे आफ्टर से जुड़े। तो अध्यापक ने उसे डांटा था, तो द टीचर स्कोल्डेड, चैड भी बोलते हैं, स्कोल्डेड हर आफ्टर रेखा हैड स्टूड इन द क्लास। इस तरीके से हमारे सामान्य एक अफर्मेटिव टाइप ही टोटली सेंटेंस है, जो अगर हम इनको बना लेते हैं, अन्य प्रक्रियाएं वो नेगेटिव इंटरोगेटिव में शामिल हो जाती हैं। टेंस का ज्ञान होना चाहिए अपन को, और कोई विशेष बिंदु है नहीं इसमें। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट के माध्यम से बनाए जाते हैं। फिर हमारे नेक्स्ट है आपका अगला टेंस लेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है अगला? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, क्या कहते हैं इसको? पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, ठीक है ना। तो ये पास्ट का लास्ट टेंस है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। अब इसको देखिए कि जो प्रेजेंट के जैसे एक के बाद एक था, वही तरीका है, केवल वर्ब बदल जाएगी, एच बी जिसको कहते हैं, और पहचान उसी के अनुकूल हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसकी पहली आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन इसकी जो है पहचान है या आइडेंटिटी। तो लिखोगे आप, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द तो आते ही हों। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द तो आते ही हों, लेकिन समय के साथ से, लेकिन समय के साथ से भी
दिया गया हो तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है ना। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द तो आते ही हों, लेकिन समय के साथ से भी दिया गया हो तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अर्थात इस टेंस के माध्यम से कार्य को भूतकाल में जारी दर्शाया जाता है और समाप्त होने की उम्मीदें होती हैं। यानी किसी भी कार्य को भूतकाल में कैसा दर्शाया जाता है कि वो चल रहा था और अब ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म होने के कगार पर है, तो ऐसी कंडीशन इसमें आती है। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो समय दे दिया उसने 2 घंटे से। फिर इसका दूसरा पॉइंट है आपका एच वी। ठीक है, एच वी क्या है इसकी, एक ही एच वी हैड बीन। हैड बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे, विद ऑल सब्जेक्ट्स, सभी कर्ताओं के साथ करोगे, सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ। तीसरा है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब जो कंटिन्यूअस शब्द होता है, जिस टेंस में कंटिन्यूअस लगा रहता है, उसमें एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी, अर्थात मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं, आई एन जी लगाते हैं। और नंबर चौथा हो गया आपका सिंस या फॉर का प्रयोग। तो सिंस फॉर का प्रयोग में लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा चुका हूँ, डिटेल सहित समझाया है मैंने। और यहाँ पर एक बार फिर मैं केवल ओरली आपको समझा रहा हूँ। ओरली ये है कि इस टेंस में भी सिंस या फॉर का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में समय से पहले, लेकिन निश्चित समय से पहले अपन सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय से पहले क्या लगाते हैं, अपन फॉर लगाते हैं। निश्चित समय से पहले क्या लगाते हैं, सिंस, और अनिश्चित समय से पहले क्या लगाते हैं, अपन फॉर लगाते हैं। निश्चित समय कौन कौन से होते हैं साहब, निश्चित समय आपके जैसे आपको मंडे 7 दिनों से पहले, 12 महीनों से पहले, घड़ी के समय से पहले है, घड़ी के समय से पहले, तारीख से पहले, इवनिंग, मॉर्निंग, जो कुछ आपके लगभग 6 बिंदु मैंने आपको लिखाए थे, तो वो आपको अच्छी तरह से देखने हैं। तो यही है इसमें पहचान, हैड बीन प्लस मुख्य क्रिया में आई एन जी और सिंस फॉर का प्रयोग करते हुए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप प्रयोग करोगे। ठीक है ना। अब आप देखें, अब आप सेंटेंस देखिए। जैसे हम 6 वर्ष से बयाना में रह रहे थे। हम 6 वर्ष से बयाना में रह रहे थे, तो सब्जेक्ट कौन है, हम। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे हम, बी। हैड बीन, सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन यूज़ करना है, तो वी हैड बीन लिविंग इन बयाना 6 वर्ष से, तो 6 ईयर्स। कितने वर्ष से रह रहे थे हम, 6 वर्ष से, तो वी हैड बीन लिविंग इन बयाना 6 ईयर्स। ठीक है ना। अब एक बात, जो पिछली बात आपको याद आ जानी चाहिए कि नेगेटिव इस वाक्य को करेंगे तो हैड नॉट बीन होगा। हैड नॉट बीन का मतलब हैड बीन के बीच में नॉट, वी हैड नॉट बीन लिविंग इन बयाना फॉर 6 ईयर्स। और प्रश्नवाचक करेंगे तो हैड वी बीन
लिविंग इन वयाना फॉर 6 years क्वेश्चन मार्क। और इसका प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाएंगे तो हैड वी नॉट बीन लिविंग इन वयाना फॉर 6 years। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक वाक्य को अन्य 3 तरह के वाक्यों में भी बदलना हमसे आना चाहिए। उसका अर्थ भी हिंदी में समझना चाहिए कि हम जब इसका अर्थ ये है कि हम 6 वर्ष से बयाना में रह रहे थे, तो इसमें नोट लगने से हम 6 वर्ष से बयाना में नहीं रह रहे थे। हेड आगे आने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या हम 6 वर्ष से बयाना में रह रहे थे। हेड के साथ नोट और लगने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या हम 6 वर्ष से बयाना में नहीं रह रहे थे। तो इस कंडीशन में चारों वाक्य आपके बन जाते हैं। अब सिंगल करके नेगेटिव इंटरोगेटिव लेते हैं। जैसे देखिए, श्रीमान नरेंद्र मोदी देश की नई योजनाओं के बारे में 15 अगस्त से घोषणा कर रहा था। ठीक है ना। श्रीमान नरेंद्र मोदी देश की नई योजनाओं के बारे में 15 अगस्त से घोषणा कर रहा था। तो सब्जेक्ट हमारे पास 15 अगस्त से, इसको भी हम एफर्मेटिव भी बना लेते हैं। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, वही सब्जेक्ट नरेंद्र मोदी हो गया। हैड बीन अनाउंसिंग मिस्टर नरेंद्र मोदी हैड बीन अनाउंसिंग अबाउट the new policies about the पॉलिसी नीति हो जाएगी न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ the country since 15 अगस्त, ये बनेगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी हैड बीन अनाउंसिंग अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंट्री सिंस 15 अगस्त, ये बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट वाली स्थिति हो गई, फिर उसके बाद एचवी हो गई, ये वर्ब हो गई मेन वर्ब। अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, किसके बारे में, न्यू प्रोजेक्ट, नई परियोजना योजना ऑफ दी कंट्री, देश की। तो ये आपका एडवर्ब हुआ। और लास्ट में आपका सिंस, जो समय सिंस के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपका टाइम हुआ जो निश्चित समय है। अगला देखिए, अध्यापक 2 दिन से कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था। अध्यापक 2 दिन से कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था। द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग in the class for 2 days।
ठीक है ना, फॉर 2 days द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग इन द क्लास फॉर 2 days। तुम्हारे परिवार में पिछले वर्ष से नए सुधारों के बारे में कौन नहीं सोच रहा था। ठीक है ना, तो इस तरीके से तुम्हारे परिवार में पिछले वर्ष से नए सुधारों के बारे में कौन नहीं सोच रहा था, तो कौन के लिए who had not been thinking, किसके बारे में, about new improvements in your family। इस तरीके से तुम्हारे परिवार में पिछले वर्ष से नए सुधारों के बारे में कौन नहीं सोच रहा था। Who had not been thinking, कौन नहीं सोच रहा था, about new improvements, नए सुधारों के बारे में, in your family, आपके परिवार। इस तरीके से आपका ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तुम्हारे परिवार में, in your family पिछले वर्ष से, और पिछले वर्ष से इसमें since 4 आएगा, सॉरी since last year। ठीक है ना, सिंस लास्ट ईयर, थिंकिंग अबाउट न्यू इम्प्रूवमेंट्स इन योर फैमिली सिंस लास्ट ईयर। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट टेंस पास्ट का कंप्लीट हुआ, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो कॉल्स के द्वारा आपको और सारी बातें बतलाएंगे। थैंक यू।